हेलो दोस्तों, नियति पीसीएस क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं कमलकांत और अभी हम बात करेंगे बीपीएससी के संदर्भ में और ख़ास करके चर्चा करेंगे बीपीएससी 69 के संदर्भ में, क्योंकि बहुत सारे लोगों का प्रश्न रह रहा है कि बीपीएससी 69 का इंटरव्यू कब होगा। तो इसके संदर्भ में लगभग जो है कि चीज़ें स्पष्ट है, फिर भी लोग प्रश्न कर रहे हैं। तो ये जो है कि आपको लगभग 10 से 12 दिनों में 15 दिनों में आप लोगों का इंटरव्यू शुरू हो जाएगा, क्योंकि आप एक चीज़ स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि बीपीएससी का जो पीटी है आगामी बीपीएससी का, वो 17 नवंबर को आयोग ने टारगेट रखा है। और ऐसे में जब सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन चल रहे हैं तो आप लोगों को सही ढंग से तैयारी पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि समय कम है। इंटरव्यू एक महत्वपूर्ण फैक्टर होता है आपके सफलता में, क्योंकि इंटरव्यू के जो मार्क्स हैं कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं, क्योंकि 120 में बहुत सारे ऐसे भी छात्र होंगे जिनका स्कोर 85 प्लस रहेगा और बहुत ऐसे भी छात्र रहेंगे जिनका स्कोर जो है कि आपको 65 से नीचे या 70 के आसपास रहेगा या उससे भी नीचे जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में जो इंटरव्यू का 20-25 नंबर 30 नंबर का जो स्कोर होता है यहाँ पे, ये बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर होता है कि किनका चयन होगा किनका चयन नहीं होगा। तो इंटरव्यू के सारे आयाम को आपको तैयार करना है, चाहे आपका जो है व्यक्तिगत प्रश्न हो, उसमें आपका ग्रेजुएशन कहाँ से रहा, किस यूनिवर्सिटी से रहा, उस यूनिवर्सिटी के बारे में, आप प्रशासन में क्यों आना चाहते हैं, वर्तमान में आप क्या कर रहे हैं। अगर आप जॉब में हैं तो आपके जॉब से भी संबंधित प्रश्न किया जा सकता है, जैसे कि आप उस जॉब को छोड़कर इस जॉब में क्यों आना चाहते हैं, जो आपका जॉब है पूर्व का, उस एक्सपीरियंस का कैसे यूज आप एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में करेंगे, प्रशासन में कैसे आप बेहतर ढंग से यूज करेंगे, इसके संदर्भ में भी प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके अलावा जो प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं वो हो सकता है कि आप में कौन कौन से प्रशासनिक गुण हैं, एक बेहतर प्रशासन किसे माना जा सकता है, बिहार के प्रशासन की कुछ कमियां बताइए। तो प्रशासनिक क्वेश्चन को बिल्कुल नहीं छोड़ना है दोस्तों, उसको बेहतर ढंग से तैयार करना है। इसके अलावा सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन जो आपके पद से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसे कि आपका जैसे कोरोना बीमारी आ गया तो फिर आप डीवाईएसपी हैं या फिर एसडीएम हैं, ऐसे में आप क्या रोल प्ले करेंगे। डीवाईएसपी हैं तो उसमें सुरक्षा से जुड़ा हुआ आपको पूछा जा सकता है कि कहीं पे साइबर अपराध हो रहा है बहुत ज़्यादा मात्रा में और वहाँ आप डीवाईएसपी बनाए गए हैं, आपकी जिम्मेदारियां दी गई है कि उसको नियंत्रित किया जाए, तो इसके लिए किस स्तर पे आप प्रयास कीजिएगा। तो ऐसे प्रश्न, बहुत सारे सिचुएशनल प्रश्न हैं जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं। अगर कोई वीडियो फुटेज आपको दिखा रहा है जिसके आधार पे जो है कि यह आरोप लगाया जा रहा है कि वहाँ पे करप्शन काफ़ी मात्रा में किया जा रहा है, तो ऐसे स्थिति में आप क्या करेंगे। तो सबसे पहले आपको जांच करवाना होगा उस वीडियो फुटेज का, वो वीडियो फुटेज सही है या गलत है, और उसके बाद आपको निर्णय लेना है कि क्या उस पर कार्रवाई करेंगे। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे होते हैं जहाँ पे आपको संतुलित उत्तर की अपेक्षा बोर्ड आपसे करता है, क्योंकि आप भविष्य के प्रशासक हैं। आपके एक छोटे से निर्णय से बहुत सारी गतिविधियाँ प्रभावित हो सकती है, इसलिए ज़रूरी है कि प्रशासनिक जो प्रश्न हों, चाहे सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन हो, उस पर आपकी अच्छी पकड़ रहे। अगर आप जो है कि तथ्यात्मक जानकारी थोड़ा कम भी देते हैं और प्रशासनिक क्वेश्चन और सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन में आप सही जवाब दे देते हैं, तो इसका एक सकारात्मक प्रभाव बोर्ड पे पड़ता है कि आप में मैच्योरिटी है, आप में प्रशासनिक गुण है, आप में एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल है। तो इससे एक ये पॉजिटिव साइनिंग जाता है और इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो चीज़ें हैं, राज्य से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण जानकारियाँ, क्योंकि आप बिहार में जॉब करने वाले हैं तो बिहार की भौगोलिक जानकारी भी आपको होनी चाहिए। नेपाल से सटे हुए कौन कौन ज़िले हैं, कि आपका जो प्रमंडल है उसमें कितने ज़िले आते हैं, या फिर बिहार से जुड़ी हुई अन्य और जानकारियाँ, कौन कौन सा ज़िला किस चीज़ के उत्पादन के लिए जाना जाता है, प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है, बिहार में की जो प्रतीक चिन्ह हैं उसके बारे में कुछ जानकारियाँ आपके पास होनी चाहिए। बिहार सरकार की जो राज्य सरकार की योजनाएं हैं, चाहे
युवा उद्यमी योजना हो, क्योंकि जो है उद्यमी योजना पर काफ़ी सरकार का फोकस है। महिला उद्यमी योजना, युवा उद्यमी योजना, अनुसूचित जाति जनजाति उद्यमी योजना, ये चलाए जा रहे हैं। और इसमें जो 10 लाख की राशि दी जा रही है उसमें 5 लाख अनुदान के तौर पे है और 5 लाख को जो है कि भविष्य में भुगतान करना है, जिसमें कि जो है कि इंटरेस्ट भी लिया जाएगा। तो ये जो चीज़ें हैं इसके बारे में आपको जानकारियाँ होनी चाहिए, चाहे सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना हो, चाहे आप आर्थिक दृष्टिकोण से अगर देखें, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार को उत्पन्न करने में जीविका की भूमिका काफ़ी अधिक रही है। हालांकि जीविका अब जो है कि ग्रामीण क्षेत्र के अलावा शहरी क्षेत्रों में लागू करने की बात की जा रही है, लेकिन इससे संबंधित प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। शराबबंदी स्कीम से जोड़कर आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि इसके क्या सकारात्मक जो है कि पक्ष देखे जा सकते हैं, क्या आपको लगता है कि शराबबंदी सफल है बिहार में। तो ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, तो इसके लिए अच्छे ढंग से आपको तैयार रहना होगा। आरक्षण से जोड़कर प्रश्न किया जा सकता है, क्योंकि आरक्षण का दायरा जो है जनगणना के बाद बढ़ाया गया था, जो जातिगत जनगणना हुई थी उसके बाद। तो इसके संदर्भ में भी आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। जातिगत जनगणना को लेकर सेंट्रल लेवल पे भी मांग उठ रहा है कि इसको किया जाए, और बिहार की बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं जो कि दबाव इस पर बना रही है। तो क्या जातिगत जनगणना का क्या लाभ हो सकता है, इससे जोड़कर प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। और बिहार में खास करके सामाजिक सुधार कार्यक्रम के तहत बहुत सारे कार्यक्रम जो है कि राज्य सरकार की तरफ से चलाए जा रहे हैं, जो कि विभिन्न सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए, जैसे बाल विवाह को जो है कि बाल विवाह को नियंत्रित करना, इसको ख़त्म करना, इसका प्रयास चल रहा है। दहेज उन्मूलन का प्रयास चल रहा है। तो इससे जुड़े हुए भी प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जहां पर आपको तार्किक ढंग से जो है कि आपको निर्णय लेने पड़ेंगे कि कैसे हम संतुलित उत्तर दें। बहुत सारे ऐसे प्रश्न होंगे जिसमें केंद्र सरकार के आइडियोलॉजी और राज्य सरकार का आइडियोलॉजी अलग अलग भी रह सकता है, तो उसमें कैसे आप बैलेंस में उत्तर देते हैं, ये भी बोर्ड देखता है। बहुत सारे ऐसे जो है कि आपसे तथ्य पूछे जा सकते हैं, या फिर आपसे ऐसे घटनाक्रम पे आपको व्यू लिया जा सकता है, जैसे विभिन्न शहरों के नाम में परिवर्तन की बात से भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो शहरों के नाम में परिवर्तन किए जा रहे हैं उसका आधार क्या है। तो ऐसे प्रश्न आपको पूछे जाने की गुंजाइश काफ़ी ज़्यादा है। इसके अलावा जो है आपको अंतर्राष्ट्रीय प्रवृत्ति के प्रश्न में, जैसे रूस यूक्रेन विवाद हो गया, इजराइल फिलिस्तीन विवाद हो गया, उससे जुड़े हुए बहुत सारे ऐसे प्रश्न रह सकते हैं जो आपको परेशान कर सकते हैं। जैसे बांग्लादेश में जो राजनीतिक उथल पुथल हो रहा है, शुरुआत दौर में जो आंदोलन था वो आरक्षण विरोधी आंदोलन था, लेकिन बाद में कट्टरपंथी तत्व जब उस आंदोलन में शामिल हो गए तो आंदोलन के स्वरूप में जो परिवर्तन देखा गया और जो स्थितियां बनी, और कमोबेश वहाँ पर अभी जो अराजक स्थिति कायम है, तो इसको लेकर भी प्रश्न आपको पूछा जा सकता है कि भारत का बांग्लादेश से संबंध कैसे बेहतर किया जा सकता है। बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है उसको रोकने के लिए भारत क्या कदम उठा सकता है। तो ऐसे प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं, क्योंकि बांग्लादेश में आपको पता होगा कि हिंदू अल्पसंख्यक हैं, और वहाँ पर जब अत्याचार हो रहे हैं तो हमारे देश के भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस पे आवाज़ उठा रहे हैं कि ये मानवता के विरुद्ध है। तो ऐसे प्रश्न आपको पूछे जाएंगे जहाँ पे संतुलित उत्तर आपको देने होंगे। इसके अलावे सब्जेक्ट से महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो समय कम है दोस्तों, और ऐसे में आपको इंटरव्यू के सारे आयाम को तैयार करना है। तो इसके लिए हमारा जो प्रयास रहा है कि इंटरव्यू के क्लास आप लोगों को उपलब्ध कराए गए हैं। जो विभिन्न घटनाक्रम हैं, पिछले 6-7 महीने के जो बड़े मुद्दे हैं उसको भी इसमें कवर किया गया है, और साथ में पिछले 1 महीने के जो मुद्दे हैं उसको थोड़ा और विस्तार से कवर किया गया है, कि जिससे कि आपको थोड़ी समस्या कम हो और विभिन्न मुद्दों पर आपकी पकड़ हो। बिहार से जुड़े हुए महत्वपूर्ण मुद्दे पर कैसे आपको उत्तर देना है, ये सभी चीज़ों पे आपको काम करवाया गया है। प्रशासनिक मुद्दे पे काम करवाया गया है। सिचुएशन बेस्ड वाले क्वेश्चन जो है कि क्या क्या पूछे जा सकते हैं और कैसे आपको संतुलित उत्तर देने हैं, इस पर काम करवाया गया है। तो इसको अच्छे ढंग से क्लास को देख के आप उसको तैयार कर लें। कॉपी पे ज़रूर इन चीज़ों को लिखें कि कैसे आपको वहाँ पे उत्तर देने हैं, क्योंकि वो जो परीक्षा आपको लिया जा रहा है वो इंटरव्यू
के माध्यम से उसमें आपको बोलना है। बहुत सारे लोग हैं कि पढ़ रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, लेकिन जब तक चीज़ों को आप में बोलने की कैपेसिटी डेवलप नहीं होगी, अच्छे ढंग से आप जवाब नहीं दे पाइएगा, तब तक वहाँ पर इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स मिलने की संभावना काफ़ी कम है। इसीलिए इंटरव्यू को क्लास के माध्यम से अच्छे ढंग से आप तैयार कर सकते हैं। उसके बाद 2 ऑनलाइन मॉक रखा गया है ताकि आपकी कमियों का आकलन करके आप में सुधार करवाया जाए। तो जिन लोगों को जुड़ना है हमारे कार्यक्रम से, वो हमारे फ़ोन नंबर 7004291557 पे कॉल कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं हमारे कार्यक्रम से। अभी जुड़ने का लाभ ये होगा कि आप चीज़ों पे बेहतर ढंग से काम कर पाइएगा, क्योंकि समय कम है और इस समय में आप अगर अच्छे ढंग से इंटरव्यू को तैयार कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी बढ़ जाएगा और इंटरव्यू में अगर सहजता से आप उत्तर देंगे और बोर्ड को अगर लगेगा कि आप में एक प्रशासनिक गुण है, स्किल है, तो निश्चित रूप से आपको बेहतर अंक मिलेंगे। तो ठीक है, समय कम है दोस्तों, अभी से जुड़ के इसका कार्यक्रम का लाभ उठाइए। सभी लोगों को एक ही बात कहूँगा कि आपको अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखना है। जो प्रश्न पूछा जाए बोर्ड में उसका संतुलित ढंग से उत्तर देना है और जितना पूछा जाए उतना ही उत्तर देना है। ठीक है दोस्तों, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। सभी लोगों को धन्यवाद।